हेलो। हम क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। परसेंटेज में हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं। परसेंटेज के बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम एक क्लास में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल का मैथमेटिक्स क्लास 7 का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। ये क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। ये है 10B, चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10B है, ठीक है। हम क्या करेंगे? 10B। तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। रुपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। रुपेश क्या कर रहा है? एनुअल एग्जामिनेशन में रुपेश रुपेश क्या कर रहा है? एनुअल एग्जामिनेशन में 495 मार्क्स क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कितने में से? आउट ऑफ 750 में से। कह रहा है कि रुपेश टोटल कितने परसेंट मार्क्स को उसने गेन किया, कितने परसेंट मार्क्स उसको पाया है, ठीक है। हम क्या बताए थे? गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या बताए थे? गेन गेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, और क्या बोले थे? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। ये कितना है? गेन मार्क्स कितना? 495। ये टोटल मार्क्स 750 इंटू 100, ठीक है। कट कर देते हैं किससे? जीरो से। जीरो कैंसिल। ये किसने? 5 से जाएगा। 5 1 जा 1, 5 5 जा 15 बार जाएगा। ये कितना जाएगा? 2, ठीक है। 5 2 जा 10। इसको कट कर देते हैं। 5 3 जा 15, और फिर इसको कट कर 4 आएगा। 5 33। तो कितना परसेंट हो गया? 66%। 33 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, द मंथली सैलरी ऑफ टाइपिस्ट। द मंथली सैलरी ऑफ टाइपिस्ट कितना है? 15,625। इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, फाइंड हिज न्यू सैलरी। इसको दो मेथड से करते हैं। कितने मेथड से? दो मेथड से। कौन कौन सा मेथड है? देखते हैं। फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे? उसकी मंथली सैलरी कितनी है? मंथली सैलरी कितनी है? मंथली सैलरी 15,000। मंथली सैलरी कितनी है? 15,625 रुपीज। इंक्रीज कितना हो रहा है? 12%। फर्स्ट मेथड ये करेंगे, इसका 12% निकाल के जितना 12% आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? न्यू सैलरी। तो क्या हो जाएगा? 15,625 का 12% ऑफ, ठीक है। तो क्या कर देंगे? इंटू 12/100। किससे कटेगा? 25 से। देखते हैं, 25 से कट जाएगा। 25 4 जा, ये कितना हो जाएगा? 6 6 2, और ये 5, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 6 to 5। ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 3 या 12। ये कितना हो जाएगा? 3 5 या 15, ये 7 18। इंक्रीज कितना हो गया? 1875 रुपीज। तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी ओल्ड सैलरी? 15,625 प्लस 1875। ये कितना हो जाएगा? 5 5 या 10 9 0 कैरी 16 14 5, ये 6 7, ये 17,500 उसकी न्यू सैलरी हो जाएगी। सेकंड मेथड क्या करेंगे? सेकंड मेथड में देखिए, ये क्या है? 15,625 रुपीज है इसकी ओल्ड सैलरी है। क्या है इसकी? ओल्ड सैलरी। तो क्या करेंगे? कितना इंक्रीज हो रहा है? 12% इंक्रीज हो रहा है, ठीक। 12%। अपने आप में पहले कितना था? 100% था। 100% कितना इंक्रीज हुआ? 12%। तो अब न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? 100% में 12% इंक्रीज हुआ, तो इसको ऐड कर देंगे। 100% प्लस 12%, तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? 112%। तो हम क्या करेंगे? 15,625 का क्या निकाल देंगे? 112%। क्या करेंगे?
15,625 का 112% निकालेंगे। ठीक है, कट करेंगे 15 फोर जा, इसको कर देंगे कितना आ जाएगा 625, यहाँ पे कट किए थे। ठीक, अब इसको कट कर देंगे किससे 23 से, 4 टू जा 8 और 3 28 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 28 बार। ठीक है, अब 28 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17,500 रुपीज इसकी न्यू सैलरी होगी। ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकेंड मेथड था। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा 70% of the students in a school are boys and the number of girls 504. Find the number of boys in the school. ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल में टोटल स्टूडेंट क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट जितने भी हों वो 100% होंगे। क्या होंगे 100%। उनमें से 70% क्या है बॉयज, 70% क्या है बॉयज। तो अगर 100% स्टूडेंट हैं गर्ल्स एंड बॉयज मिला के 100%, जिनमें से 70% सिर्फ बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, हम क्या करेंगे 100% में 70% माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 30%। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है रियल वैल्यू, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 504, लड़कियों की संख्या कितनी है 504, लेकिन परसेंटेज में लड़कियां कितनी है 30%, तो क्या हो जाएगा 30% गर्ल्स, 30% ऑफ गर्ल्स नहीं, 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। एक ऐसे भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 504, और टोटल स्टूडेंट को क्या मान लेंगे, टोटल स्टूडेंट को x मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा x इंटू 30/100 इज इक्वल टू 504, जीरो से जीरो कैंसिल, x इज इक्वल टू 504 इंटू 10/3, इसको कट कर देंगे 168, कितना हो जाएगा 1680। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी टोटल स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज की 1680 यानी 1680। तो क्या करेंगे नंबर ऑफ बॉयज, क्या कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा 16 इंटू 80 माइनस 504, ये कितना 6, ये कितना 7 और ये कितना आ जाएगा 1, कितने हो जाएंगे 1176। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, क्या था फर्स्ट। अब हम करेंगे सेकेंड मेथड से इसको कैसे, यहाँ से देखिए अगर 70% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है 30%। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन परसेंटेज 30%, ये क्या हो जाएगा 30% इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 504। 1% क्या होगा 1% किसके बराबर हो जाएगा 504/30%, या क्या कर सकते हैं परसेंटेज हटा के ऊपर 100, इसको नीचे 100 कर देंगे। ठीक, तो 70% की क्या हो जाएगी 504 इंटू 30 इंटू 100, ठीक इंटू 70 हो जाएगा। इसको हम कट कर देंगे 0, ये कट हो जाएगा किससे बाई 100 हो जाएगा। 70% जब परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये कटेगा कितनी बार 7, 168, कितना हो जाएगा 7 8 जा 56 का 6 5 और 7 6 जा 42 5 47 का 7 और 7 1 जा 4 कैरी 4 था, 7 1 जा 7 और कैरी 4, कितना हो जाएगा 1176। ठीक है, इसको हमने दो मेथड से इसको सॉल्व किया।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन ओर कंटेन्स 12% कॉपर, हाउ मेनी kilograms of the ore required to get 69 kg of copper? ठीक है, अगर कोई ओर है वो 12% उसमें क्या है, कॉपर है। ठीक, हाउ मेनी kilograms of the ore are required to get 69 kg of copper? देखिए कह रहा है एक और है खनिज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और है, ठीक, उसमें कॉपर कितना है, 12%। ठीक है, अगर वो कॉपर 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, उसमें अगर वो ओर 100 ग्राम, ओर कॉपर नहीं सॉरी, ओर अगर 100 ग्राम है, उसमें कॉपर कितना हो जाएगा, 100 का अगर 12% निकाल दे ये कट जाएगा, कितना हो गया, 12 ग्राम। कितना हो गया, 12 ग्राम। वैसे अगर ये क्या करते हैं, अगर ये 1 kg है यानी 1000 ग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। तो कह रहा है अगर कोई ओर है जिसमें क्या है, ओर जिसमें कॉपर ओनली कितना है, कॉपर कॉपर कितना है, 69 kg। ठीक है, तो उस ओर की वेट कितना हो, उस ओर की मात्रा कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की, किसकी, 100%, 100% की। ठीक है, जैसे कि 100% और था, उसमें वेट कितना है कॉपर का, 12%। अदर का वेट कितना हो जाएगा, अदर का वेट कितना हो जाएगा, 88%। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या क्या है उससे कोई मतलब, हमको क्या निकालना है, 100% की वैल्यू। तो क्या करेंगे, 12% कॉपर, 12% कॉपर इन ओर इज इक्वल टू 69 kg। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1% कॉपर इन ओर, 1% कॉपर किस में होगा, 1% कॉपर में कितना होगा, 69/12%। क्या लिख देंगे, 69 12/100, ये कितना हो जाएगा, 69 इंटू 100/12। ठीक है, हमको कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% ओर की, 100% और कितना हो जाएगा, 69 इंटू 100/12 इंटू 100/100। इससे तो ये खुद कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे 4, 25, 3, ये कितना कितना हो जाएगा, ये 23 से चला जाएगा, 3 से 25, 3 या 75 का 5 7, कितना हो गया, 575 kg। और कितना है, ऐसा और जिसमें 69 kg कॉपर है, तो उस और की मात्रा कितनी, उस और की क्वांटिटी कितनी है, 575 kg। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। Gunpowder contains 75% of niter and 10% of sulfur and the rest of its charcoal. Find the amount of charcoal in 8 kg of gunpowder। ठीक है, एक गन पाउडर है, क्या है, गन पाउडर, गन पाउडर में आपका क्या है, 75% नाइटर, 70 नाइटर कितना है, 75%। ठीक है, और सल्फर, सल्फर कितना है, 10%। तो अदर क्या है, चारकोल, क्या है, चारकोल, चारकोल कितना होगा, अगर ये गन पाउडर 100% है जिसमें से 75% नाइटर और 10% सल्फर है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75% प्लस 10%, कितना हो जाएगा ये, 100 प्लस 85, 85 100 में से जाएगा तो कितना आएगा, 50% चारकोल है, क्या है, 15% चारकोल है। कह रहे अगर गन पाउडर की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर, क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर कितना दिया है,
8 kg। क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर कितना दिया है 8 kg। तो कह रहा है उस 8 kg में चारकोल कितना है, तो चारकोल क्या हो जाएगा, चारकोल इजकल टू कितना है 15% ऑफ 8 kg, क्या हो जाएगा 8 इंटू 15/100। इसको कट कर देंगे 5 3 जा, इसको कट कर देंगे 25 से कट करेंगे, इसको कट करेंगे कितना 4 4 2 जा 8, ये 5 कितना आ गया 3 2 जा 6/5 यानी 1.2 kg। इसमें चारकोल कितना होगा 1.2 kg। अगर इसको ग्राम में बदलते हैं तो 1.2 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 1200 ग्राम चारकोल था। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Sonal went to school for 290 days in a full year. If her attendance 75%, find the number of days on which the school was open. कह रहा है सोनल नाम की लड़की है, सोनल, ठीक है, सोनल नाम की लड़की है, वो टोटल कितने डेज स्कूल जा रही है 219 डेज वो स्कूल जा रही है, और उसका परसेंटेज अटेंडेंस कितना बन रहा है, कितने परसेंट बन रहा है, उसका परसेंटेज ये कितना 75%। तो कह रहा है टोटल स्कूल कितने दिन ओपन रहा, टोटल स्कूल कितने दिन ओपन रहा, अगर स्कूल 100%, स्कूल क्या है, स्कूल 100% चला है, उसमें से कितना गई है 75%, और 75% गई है और उसका नंबर ऑफ डेज कितना आ रहा है 219, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डेज सोनल गो टू स्कूल, ठीक है, कितना है 290। परसेंटेज ऑफ डे सोनल गो टू स्कूल कितना है 75% इजकल टू 290। हमको किसको वैल्यू निकालनी है 100% में, ठीक है, देखिए 1% कितना हो जाएगा 219/75। एक थोड़ा सा तरीका बताएंगे अलग, ठीक है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी 100% की, 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 219/75% इंटू 100%, ठीक है। अब देखो इस परसेंटेज से ये परसेंटेज क्या हो जाएगा कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, कितना बचा 25 3 जा 75 और ये 25 4 जा 100, ये किससे कट जाएगा 3 7 जा 3 73 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 4 7 जा 28 1 9, कितना हो जाएगा 292 डेज क्या था स्कूल ओपन था, जिसमें से सोनल कितने दिन गई थी 219 डेज, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। कह रहा है जॉन्स इनकम इज 20% मोर देन दैट मिस्टर थॉमस, हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे मिस्टर थॉमस, इस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 23 है, मिस्टर थॉमस, मिस्टर थॉमस सैलरी, मिस्टर थॉमस कितना, मिस्टर थॉमस सैलरी कितना 100 रुपीज, कितना 100 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। और जॉन सैलरी कितनी है, मिस्टर जॉन की सैलरी कितनी है मोर देन 20% मोर देन थॉमस, तो क्या निकालेंगे 120% ऑफ 100, ठीक, ये कितना हो गया 100 इंटू
20, ये कितना 20, तो कितना इंक्रीज है 20% बढ़ा हुआ है। तो जॉन्स की सैलरी कितनी हो जाएगी 100 प्लस 20, ये कितना हो गया 120 रुपीज। अब देखिए यहां से हम देख रहे थे कितना बढ़ा हुआ है, यहां से हम देखे हैं जॉन की सैलरी से ये 20% बढ़ा हुआ है, लेकिन कह रहा है थॉमस की सैलरी जॉन की सैलरी से कितना परसेंट कम है। किसके? थॉमस की सैलरी जॉन की सैलरी से। अब यहाँ पे हम जो भी डिवाइड करेंगे इससे किससे करेंगे? जॉन की सैलरी से, ठीक। तो थॉमस सैलरी क्या है? लेस देन जॉन, कितना? हाउ मच? कितना होगा 120। किसका? जॉन की सैलरी में हम क्या कर देंगे? ये थॉमस की सैलरी रिड्यूस कर देंगे। कितना आ गया 20 रुपीज। कितना आ गया 20 रुपीज। तो कितना कम है 20 रुपीज, तो परसेंटेज में देखना है। तो किससे? जॉन की सैलरी से। तो 20/120 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 26/120, ठीक। ये क्या हो जाएगा 2×3=6, ये 50, कितना 50/3%। ये कितना हो जाएगा 16 और 2/3% क्या है? लेस, कम है। जॉन के थॉमस की सैलरी जॉन की सैलरी से कितना कम है? 16 होल 2/3%, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट 10% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 3,87,000, व्हाट इज द वैल्यू 1 ईयर एगो। डेप्रिसिएट्स का मतलब होता है, ये क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है 25। डेप्रिसिएट्स का मतलब होता है रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस। क्या हो रहा है? रिड्यूस, ठीक है। डेप्रिसिएट्स का मतलब कमी होना। क्या हो रहा है? इसका मतलब कमी, ठीक है। कितना? एनुअली 20% एनुअली। या एक साल में वो उसकी वैल्यू कितना कम हो जा रही है 20%। कितना 20%, कितना कम हो जा रही है 20%, ठीक है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार 4,50,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है 2 ईयर्स कितनी होगी 2 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, हम पढ़े हैं कौन सा फार्मूला, ये आपका सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देते हैं। क्या होगा ए बराबर पी इंटू 1, डिप्रिशिएट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा R/100, ठीक है। R बराबर कितना दिया है 20%, एन बराबर 2 ईयर्स, ठीक है। एन बराबर 2 ईयर्स, और क्या है प्रेजेंट वैल्यू कितना है टू, आफ्टर 2 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, ये पूछ रहा है। पी कितना है 4,50,000 ए 2 ईयर्स बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, ए निकालना है 4 1 एन की जगह 2 5, ये कितना हो जाएगा 4 1 - 1/5, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 4/5 स्क्वायर है इंटू 4/5, 5 से 9, ये जाएगा कितनी बार 18,000, ये 16, 16 0 0, 16 8 128, 8 12, 16 1 1 12 120, नहीं 28, कितना हो जाएगा
2,88,000। पहले प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितना थी? 4,50,000। और क्या कहते हैं, अब 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितना हो गई? 2,88,000। ठीक है, पहले साल कितना घटा होगा? 10%। फिर दूसरे 20%। फिर दूसरे साल कितना घटा होगा? 20%। ठीक है, डेप्रिसिएट हो रहा है 2 साल में, तो हम क्या करेंगे? 2,28,000। ठीक है, जैसे इसका निकाल सकते थे 4,50,000 का 80%। 80% निकालते हैं, कितना होता है? 0,4,5 से कट कर दीजिए ये 90,000। 3,60,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर में अगर 20% का रिड्यूस हो रहा है तो वैल्यू कितना घट गई? कितना हो गया? 3,60,000। फिर सेकेंड ईयर भी कितना घटा है? 20%। 20% का हम क्या निकाल देंगे? या तो 20% निकाल तो इसको माइनस कर दें, या तो 100 में से 20 माइनस करके 80% निकाल दें। 80% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, ये 30। 8 6 48 का 8, 8 3 24, कैरी 4 कितना हो जाएगा? 2,88,000। थैंक यू। अगर क्लास समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।